ओम शांति। जैसा हमने देखा कि कुदरत के कुछ लॉज होते हैं, है ना। एक लॉ ऑफ कर्मा है, वैसे ही लॉ ऑफ टाइम है, लॉ ऑफ नेचर है। ऐसे कुछ लॉज बने हुए हैं जिसके आधार पर हम हमारी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। अब इसमें से लॉ ऑफ कर्मा क्या है वो तो काफ़ी हद तक अब हमें पता चल गया है। एक हम अवेयर हो गए हैं कि मैं क्या करूँगी तो मुझे उसका क्या फल मिलने वाला है। ये अवेयरनेस अब हम में आ गई है। ऐसे ही एक और लॉ होता है, वो है लॉ ऑफ टाइम। इसमें ये होता है, ये समय जो है वो समय हमें हेल्प कर रहा होता है कि हमारे जिसके साथ भी कार्मिक अकाउंट्स है उस आत्मा को हमारे सामने लाना, या हमें उस आत्मा के सामने ले जाना, या उस घटना को, परिस्थिति को हमारे सामने लाना जिसके साथ हम कर्म से बंधे हुए हैं, जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है। तो हम दोनों को एक दूसरे के सामने लाना, ये समय का काम होता है। समय ही है जो जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट है उन आत्माओं के, घटनाओं के या परिस्थिति के सामने हमें लाता है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि अगर मेरी कोई जिम्मेवारी है, मेरा कोई कर्तव्य है जो मुझे फुलफिल करना ही है, मुझे निभाना ही है, लेकिन मेरे किसी विकार के वश अगर मैं उसे अवॉइड कर रही हूँ, या मेरे विकार के वश अगर मैं उसे आगे धकेल रही हूँ, अभी मैं वो पूरा नहीं कर रही हूँ, तो होता यह है कि ये समय जो है वो हमें ऐसे लगता है कि हमने तो चलो अवॉइड कर दिया, मैं तो उससे छूट गई, लेकिन ये हम इस तरह से किसी भी कर्म से छूट नहीं सकते हैं। तो समय क्या करता है, उस वक्त तो हम अवॉइड करते हैं, उस वक्त तो हम भाग जाते हैं, वो कर्म करने से भाग जाते हैं, लेकिन बाद में समय फिर से उन आत्माओं को या घटनाओं को या परिस्थितियों को हमारे सामने लेकर ही आता है। जब तक हम वो कार्मिक अकाउंट सेटल नहीं करते हैं तब तक समय उन आत्माओं को, उन घटनाओं को, उन परिस्थितियों को हमारे सामने लेकर आता है। और इसमें और एक बात ये हो जाती है कि जितना टाइम, जितनी बार हम उस कर्म को अवॉइड करेंगे, हमारे विकारों के वश, आलस्य है, स्वार्थ है, दूजा भाव है, या एक्सेप्टेंस नहीं है ना, इस तरह से किसी विकार के वश अगर हम उस कर्म को अवॉइड करते हैं, तो अगली बार जब भी समय वो आत्मा या घटना या परिस्थिति हमारे सामने वापस लेके आएगा, तब वो और ज़्यादा डिफिकल्ट होकर हमारे सामने आएगा। जितनी बार हम अवॉइड करेंगे, जितनी बार वो हमारे सामने आता जाएगा, हर बार वो और ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो कार्मिक अकाउंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो यह है लॉ ऑफ टाइम कि समय हमारे सामने उन घटना, परिस्थिति और आत्माओं को लाता है जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है। अब क्या करना है, और समय के हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, मतलब क्या है, जब हम बाबा को सोने से पहले पोता मेल देते हैं ना, तब हम बाबा को पूरे दिन भर में हमने क्या क्या किया वो डिटेल में बताते हैं। स्पेशली जो हमसे गलतियां हुई है, मनसा वाचा कर्मणा, वो हम बाबा को बताते हैं, है ना। क्योंकि बाबा कहता है कि मुझे बताते जाओ ताकि उन गलतियों में वृद्धि ना हो, मतलब बार बार हमसे वो गलती ना हो। क्योंकि जब हम बाबा को बताते हैं तो फिर एक बार हमें पूरी तरह से क्लैरिटी हो जाती है कि मैंने वो गलती की है, और गलती की है मतलब मैंने क्या करना है, और हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि ये गलती मैं रिपीट नहीं करूँगी, है ना। तो वो गलती वृद्धि को नहीं पाती है, मतलब और ज़्यादा बढ़ नहीं जाती है, बार बार नहीं रिपीट होती है। ठीक है ना। अब उसमें से ही हम क्या करते हैं कि अगर सपोज मैंने किसी को मिलने के लिए कोई समय दिया है और किसी कारणवश उस समय को मैं उस आत्मा को मिल नहीं पा रही हूँ, तो सबसे पहली तो बात यह है कि जब भी मैं किसी को मिलने के लिए समय देती हूँ तब मुझे पूरी तरह से सोच समझ कर उसे समय देना है कि मैं उसको रख पाऊँ, उस समय को मैं रख पाऊँ, इसलिए सोच समझ कर देना है। और अगर किसी कारणवश मैं उस आत्मा को उस समय नहीं मिल पाती हूँ तो मुझे वेल इन टाइम, वेल इन एडवांस
समय रहते मुझे उस आत्मा को इन्फॉर्म करना है कि मैं आ नहीं सकती या मुझे इतनी इतनी देर हो सकती है, ये इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना। या फिर क्या होता है कि जो हमारा रूटीन होता है, स्केड्यूल जो हमारा होता है पूरे दिन का, तो हमारा जो रूटीन है उसमें भी हम जो भी कर्म करते हैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, हर एक समय, हर एक कर्म का कोई एक समय होता है ना कि कब उठना है, कब खाना है, कब रेस्ट करनी है, कब पढ़ना है, कब ऑफिस जाना है, अगर घर का भी कोई काम हो तो वो काम किस समय करना है, रात को सोना कब है ना। एक टाइम निर्धारित हुआ होता है, एक समय निर्धारित किया गया है। ऐसे नहीं कि कभी भी उठो, कभी भी सो जाओ, कभी भी खाओ, कभी भी कुछ भी पियो, ऐसे नहीं होता है। लेकिन अभी ये ऐसा समय चल रहा है, हम सब इतने घोर कलयुगी बन गए हैं कि हमने समय को इतना डिसरिस्पेक्ट हम समय का करते हैं कि हमने किसी भी बात का समय हम फॉलो नहीं करते, रखते नहीं है। हम कभी भी उठते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी पढ़ते हैं, कभी भी सोते हैं, या ऑफिस भी अगर जाना है तो भी आजकल ऐसे होता है कि हम टाइम पर ऑफिस नहीं जाते हैं। घर का काम भी कभी किया, कभी नहीं किया, जिस वक्त मन में आया तब किया। तो इस सब को कहा जाता है समय की डिसरिस्पेक्ट करना, और इसके परिणाम हमारे सामने आते हैं, है ना। क्योंकि समय की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये होता है कि हम डिसिप्लिन में रहते हैं, जो बाबा कहता है ना कि श्रीमत पर चलना है, बाबा की श्रीमत पर चलना है, तो उसमें, और फिर श्रीमत पर चलना है मतलब क्या है कि शक्तियों को, गुणों को, संस्कारों को धारण करना है। तो ये संस्कारों में क्या क्या आता है, गुण आते हैं, वैल्यूज़, वर्चूज़ जो है ना, वो सब कुछ आता है। तो उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन। तो हमें डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर डिसिप्लिन में रहना है तो उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समय पर, समय की वैल्यू करना, समय की रिस्पेक्ट करना, है ना, वो जो हमसे होती नहीं है। अब जब हम समय की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तब उसके परिणाम भी हमारे सामने आ जाते हैं। क्या परिणाम आ जाएंगे? कई सारे परिणाम सामने आ जाते हैं। उसमें से बहुत इम्पॉर्टेंट एक परिणाम ये आ जाता है कि हमारा काम समय पर होता नहीं है। हम सब ये एक्सपीरियंस करते हैं कि लिटरली बनते बनते काम बिगड़ जाता है, 11th आवर काम बिगड़ जाता है। तो इसका मतलब पक्का ये, अगर बार बार हमारे साथ ये हो रहा है तो इसका मतलब पक्का है कि मैंने समय की डिसरिस्पेक्ट की है, मैंने समय की वैल्यू नहीं की है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब भी हम बाबा को पोता मिल देंगे तो समय की भी माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर है, अगर हम समय की रिस्पेक्ट करते हैं तो हम ये भी एक्सपीरियंस करते हैं कि बिगड़ती बात 11th आवर बन जाती है। समय हमारा समय पर साथ देता है। अगर हमने समय की वैल्यू रखी है तो समय पर समय ही हमारा साथ देता है, और अगर हमने समय की वैल्यू नहीं रखी है तो समय भी हमारा साथ नहीं देता है। अब ये कार्मिक अकाउंट की भी हमने जो बात की ना कि समय ही हमारे सामने लेके आता है, जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट है उन्हें सामने लेके आता है। तो विकार के वश जाकर हमें कोई भी कर्म अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि हम समय की वैल्यू करते हैं। अगर हमें समय की वैल्यू है, समय की रिस्पेक्ट है, तो हम कोई भी कर्म समय पर ही करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, समय की वैल्यू करेंगे। अब ये जो हम समय की जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, कई बार अगर हम इस पर मनन चिंतन करेंगे तो कई सारी ऐसी बातें हमें रियलाइज होंगी कि हाँ, यहाँ पर मैंने समय की वैल्यू नहीं की है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस है कि अभी हम सबके पास मोबाइल होता है ना। तो मोबाइल जब हमें मिलता है तो वो हमारा अधिकार बन जाता है कि मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ क्योंकि वो मेरा मोबाइल मेरा है। लेकिन अधिकार के पहले जिम्मेवारी आती है, अधिकार के साथ साथ जिम्मेवारी को भी निभाना है, जिम्मेवारी के साथ अधिकार को निभाना है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम समय की डिसरिस्पेक्ट कैसे करते हैं? तो कई बार ऐसे होता है कि अब जबकि हमारे पास मोबाइल है तो कई आत्माओं से हम जुड़ जाते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक, सोशल मीडिया के थ्रू, इस मोबाइल के थ्रू हम कई आत्माओं से जुड़ जाते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर कोई आत्मा ने मुझे मैसेज भेजा है, उस मैसेज को मैंने पढ़ा, लेकिन अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया
तो ये होता है कि अगर जितनी मैं देर करती हूँ तब तक उस सामने वाले आत्मा के संकल्प क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। वो संकल्प क्रिएट करने लगती है कि इसने देखा या नहीं देखा, अब इसने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, इसको अच्छा लगा या बुरा लगा, है ना, ये कब, वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं और वो संकल्प क्रिएट करते जा रहे हैं। तो उनके वेस्ट, वीक या निगेटिव संकल्प क्रिएट करने के जिम्मेवार कौन बने? हम बने। तो उनके वेस्ट, वीक और निगेटिव संकल्प क्रिएट करने के जिम्मेवार हम बने, तो हमारा वो कार्मिक अकाउंट बन गया, हमसे वो विकर्म हो गए। तो इस पर क्या करना है? एक तो पहले ही सबको क्लियर करना है। अगर हम बिजी रहते हैं तो सबको बता के रखना है कि मैं बिजी रहती हूँ, मैं सेवा में रहती हूँ, काम में रहती हूँ, या ऑफिस जाती हूँ, या घर का काम होता है, और कोई अगर जिम्मेवारी है, या फिर ऐसे भी हो सकता है ना कि हम किसी कारणवश इमीडिएटली, मतलब हम व्हाट्सएप इतना ज़्यादा देखते नहीं है, हम सोशल मीडिया जो ये है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, तो ये भी हो जाता है कि मैं बार बार नहीं देखती हूँ। तो पहले ही क्लैरिटी देनी है कि आप अगर मुझे कांटेक्ट भी करो, अगर आप मुझे मैसेज करो, तो हो सकता है कि मैं वो देर से देखूंगी। तो अगर मुझे रिस्पॉन्ड करने का, रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिलता है, या मैं अगर देर से रिप्लाई करती हूँ, तो आप मतलब इतना ख्याल रखना, आप ये ध्यान में रखना कि मैं जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी, है ना, ये उन्हें बता के रखना है। और अगर कभी ऐसे हो जाता है कि किसी का मैसेज आया और हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, तो वहाँ पे उन्हें जस्ट कितना टाइम लगता है, 4 सेकेंड्स लगते हैं, 4-6 सेकेंड्स लगते हैं, उसमें उन्हें रिप्लाई कर देना है कि अभी मैं आपको ये बता नहीं सकती, थोड़ी देर बाद बताऊंगी। ताकि होगा ये कि हमारी वजह से उनके कोई गलत संकल्प चलना शुरू ना हो जाए। हमने बताने के बाद भी अगर उनके संकल्प शुरू रहते हैं तो ये उनका अपना कर्मा है, फिर उसमें हम भागीदार नहीं बनेंगे। लेकिन अगर हमने समय की वैल्यू नहीं की है, हमने समय पर जिसको जो कुछ भी बताना है वो नहीं बताया है, और उसकी वजह से अगर किसी के वेस्ट, वीक या निगेटिव संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं, तो ये हमारा कर्म बनता है। अब कई बार भी अभी की जनरेशन है, उन्हें बहुत ज़्यादा ये आदत होती है, मोबाइल देखते हैं लेकिन रिप्लाई नहीं करते हैं, है ना, या फिर उठाते नहीं है, फ़ोन रिंग बजते जाती है लेकिन वो उठाते नहीं है। तो इसके वजह से हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम हमारे कर्मास बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब हमें अधिकार मिलता है तो उसके साथ साथ जिम्मेवारी भी आती है, और ये सभी माया के रूप है। हर एक जो सामने आ रहा है ना, वो सभी माया के रूप है। तो हमें बहुत ख्याल रखना है कि हमारी वजह से किसी के वेस्ट, वीक और निगेटिव संकल्प क्रिएट ना हो, और समय रहते हर एक बात को क्लियर करना है, समय की पूरी वैल्यू करनी है। और अगर हमसे जाने अनजाने या किसी कारणवश अगर हमसे गलती हो जाती है, तो समय की रोज पोता मेल देते वक्त समय की माफ़ी मांगनी है, और अपने आप से प्रॉमिस करना है कि वापस गलती रिपीट नहीं करूंगी। ओम शांति।